एक और अप्रोच जो है वो ब्लेड सर्वर्स की अप्रोच है, जो कि काफ़ी मॉड्यूलर होती है और काफ़ी स्केलेबल भी होती है। तो अगर हम अपने तौर पे इसको देखें कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरहेड इन इंस्टॉलिंग इंडिविजुअल मशीन्स। जो फिजिकल मशीन्स होती हैं उनकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह का जो ना काफ़ी सारे जो ना वो उसमें टास्क होते हैं, काफ़ी सारा काम होता है। Each machine needs to be racked, connected to power networks and so on. Blade servers reduce this overhead by providing many servers in one chassis. ऐसा होता है कि एक लार्ज फिजिकल जो ना वो मेन फ्रेम जो ना होता है, चेसी होती है, जिसमें डिफरेंट किस्म के ब्लेड्स की सूरत में जो ना कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज़ की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो ना वो दिखाया गया है कि एक ब्लेड की जो स्ट्रक्चर को इस तरह से होता है कि एक यूनिट के अंदर जो ना डिफरेंट किस्म के जो ना वो मॉड्यूल्स जो ना वो हम इंस्टॉल किए जा सकते हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन आमतौर पे ऑफलाइन ही होती है, यानी कि हम लाइव इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, यानी कि वेरी करता है फ्रॉम वेंडर टू वेंडर। तो ब्लेड सर्वर हैज़ मैनी इंडिविजुअल स्लॉट्स that take motherboard called blades that contain either a computer or storage. Each blade can be installed quickly and easily because you simply slide a card into the slot. There are no cables to connect. The blades connector conveys power, networking, and I/O connectivity. Additional capacity is added by installing more blades or replacing older blades with newer higher capacity models. The blade system is that they are software configurable. अब इसमें ये है कि अगर हम ब्लेड सर्वर्स की सूरत में देखें, सबसे बड़ा जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि हमें जो वो फिजिकल इंस्टॉलेशन वाले जो काम थे, रैक की सिलेक्शन या फिर फिजिकल जो सर्वर्स हैं उनकी नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी, उनकी पावरिंग के अरेंजमेंट, उनकी कूलिंग का सेटअप वगैरह, और उनके इसके अलावा और भी उसके जनाब वो लाइसेंसिंग वगैरह के इश्यूज भी जनाब वो हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो एक मॉड्यूलर सेटअप होता है, जिसमें सिस्टम जो ना वो मॉड्यूलरली जो ना वो अरेंज किए होते हैं, और जो मॉड्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि नेटवर्किंग का भी हो सकता है, स्टोरेज का भी हो सकता है, प्रोसेसिंग का भी हो सकता है। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हम जो ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या उनको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मॉड्यूलरिटी होने की वजह से उसमें काफ़ी जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वगैरह के इश्यूज भी जो ना वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं और सिम्प्लीफाइड हो जाते हैं। और जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं स्पेयर्स वगैरह के, वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। वेरिएशंस का यहाँ पे मसला नहीं आता है, क्योंकि आमतौर पे एक जो ब्लेड सर्वर है वो आमतौर पे एक ही वेंडर से होता है, तो उसमें स्पेयर्स की जो ना वो को मेंटेन करना और उनकी इन्वेंट्री रखना भी कंपैरेटिवली ईजियर जो ना वो होता है। तो अगर हम ये देखें तो ब्लेड सर्वर जो ना वो फिज़िकल इंस्टॉलेशंस वगैरह की जो ना वो मेजर जो ना वो जो ना जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है। इसके अलावा जो कम्प्लेक्सिटी होती है वायरिंग्स की, केबल्स की, पावर की, इन सारी चीज़ों को भी एलिमिनेट करता है। जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी सॉलिड किस्म की होती है, जिसमें ऑलरेडी मॉड्यूल्स के ऊपर फिक्स्ड कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं डिफरेंट वेंडर्स के लिए। आमतौर पे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लेड सर्वर्स जो है वो यूज़ नहीं होते। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लार्ज स्केल की रिक्वायरमेंट्स जो है होती हैं, वहाँ पे ब्लेड सर्वर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी जो ना वो रिकमेंडेड होता है, ताकि कैपेसिटी को इजीली स्केल अप एंड डाउन किया जा सके। इसके अलावा ब्लेड सिस्टम्स आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द फुल फ्लैज जो सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर होता है, उसकी निस्बत जो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है उसकी कॉस्ट जो ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी फुल सर्वर। तो हमें जो ब्लेड सर्वर की सूरत में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मिलती है, सिंप्लिसिटी भी मिलती है, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में भी आसानी जो ना उसमें होती है।